नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में बात करने वाले हैं। लचीलापन, यानी कि मुश्किलों से टकराकर वापस खड़े हो जाने की कला। पर इसे ठीक से समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि हम असफलता यानी फेलियर को कैसे देखते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां फेल होने का मतलब सिर्फ मायूसी नहीं बल्कि सबके सामने आपकी इज्जत का नीलाम होना था। हाँ, प्राचीन ग्रीस में दांव पर बहुत कुछ लगा होता था। सोचिए, ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था। ये तो एक तरह का सामाजिक तमाशा था जो इंसान की आत्मा को तोड़ देता था। और जानते हैं, ये जो गहरा डर है ना, ये आज भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर बसा हुआ है। यही वो सदियों पुराना डर है जो हमें आज भी प्रभावित करता है। ये हमें जोखिम लेने से डराता है, हमें सेफ गेम खेलने के लिए मजबूर करता है। लेकिन अगर हमें सच में आगे बढ़ना है तो इस डर से आमना सामना तो करना ही पड़ेगा। और यहीं पर एंट्री होती है लचीलेपन की। इसका मतलब टूटना नहीं, बल्कि झुककर, हालात के हिसाब से ढलकर वापस अपनी जगह पर आ जाना है। ये उस पुराने डर के बिल्कुल उलट एक मॉडर्न सोच है। तो सवाल यह है कि इस डर पर काबू कैसे पाया जाए। चलिए उन लोगों से प्रेरणा लेते हैं जिन्होंने असफलता को ही अपनी सफलता की सीढ़ी बना लिया। सबसे पहला नाम है माइकल जॉर्डन का। वो अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपनी नाकामियों को देते हैं। सोचिए, ये कितना बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। असफलता को मंजिल का रोड़ा नहीं, बल्कि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मानना। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 9,000 से ज्यादा शॉट्स जो बास्केट में नहीं गए। हर एक मिस हुआ शॉट एक छोटी सी असफलता थी, पर साथ ही सीखने का एक नया मौका भी। और 26 बार उनकी टीम ने उन पर भरोसा किया कि वो आखिरी शॉट लेकर मैच जिताएंगे और वो चूक गए। ये दिखाता है कि इतने प्रेशर और फेलियर के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश करना नहीं छोड़ा। और ये कहानी सिर्फ जॉर्डन की नहीं है। J.K. रॉलिंग को देखिए, हैरी पॉटर लिखने से पहले उन्हें 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। या फिर थॉमस एडिसन को ही ले लीजिए, जिनकी कहानी तो मेहनत और लगन का दूसरा नाम है। एडिसन का ये कहना सब कुछ साफ कर देता है। उन्होंने अपनी कोशिशों को फेलियर की तरह नहीं, बल्कि डेटा की तरह देखा। हर कोशिश से उन्हें यह पता चला कि कौन सा तरीका काम नहीं करेगा। तो इन प्रेरणा देने वाली कहानियों से अब हम एक प्रैक्टिकल मॉडर्न तरीके की ओर बढ़ते हैं, जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है। इसे कहते हैं फेल फास्ट फ्रेमवर्क। ये आइडिया असल में इंजीनियरिंग की दुनिया से आया है, जहां किसी बड़े सिस्टम के पूरी तरह से क्रैश होने से बेहतर है कि कोई छोटी मोटी गड़बड़ी शुरुआत में ही पकड़ में आ जाए। और यही सिद्धांत हम अपनी जिंदगी में भी लागू कर सकते हैं। तो इसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, हमेशा नए नए प्रयोग करते रहिए। दूसरा, ये ध्यान रखिए कि दांव पर बहुत कुछ न लगा हो, यानी रिस्क छोटा हो। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। एक्सपर्ट जोन हमारा कंफर्ट जोन है, जहां सब कुछ आसान और जाना पहचाना लगता है, पर वहां हमारी ग्रोथ रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ है ग्रोथ जोन, जहां हम अनजान चीजों का सामना करते हैं, एक नौसिखिए की तरह महसूस करते हैं और असल में सीखते भी यही हैं। लेकिन बार बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ग्रोथ जोन में कदम रखने की हिम्मत और प्रेरणा आती कहां से है? इसका जवाब हमारी एक बहुत गहरी अंदरूनी ताकत से जुड़ा है। देखिए, जब हमारे पास कोई काम करने की एक मजबूत वजह होती है, एक साफ क्यों होता है, तो हम लगभग हर मुश्किल कैसे का सामना कर सकते हैं। हमारा मकसद ही वो इंजन है जो हमें मुश्किलों में भी आगे बढ़ाता है। अपने इस मकसद को खोजने का एक बहुत ही शानदार जापानीज कॉन्सेप्ट है, इकिगाई। इसका सीधा सा मतलब है जीने की वजह। इकिगाई इन 4 सवालों के जवाब में छिपा है। वो क्या है जिसे करना आपको पसंद है? वो क्या है जिसमें आप माहिर हैं? दुनिया को किस चीज की जरूरत है? और वो क्या काम है जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं? जब ये चारों चीजें एक जगह आके मिल जाती हैं, तो आपको मिलता है आपका इकिगाई। और ये एक ऐसा मजबूत मकसद होता है जो आपको किसी भी फेलियर का सामना करने की ताकत देता है। तो देखिए, हमने एक सदियों पुराने डर से बात शुरू की थी और एक गहरे मकसद तक पहुंचे। अब इन सभी बातों को मिलाकर एक मजबूत मानसिकता तैयार करते हैं। सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि लचीलापन कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी में होती है और किसी में नहीं। नहीं, ये बिल्कुल एक मसल की तरह है। आप इसे जितना ट्रेन करेंगे, ये उतनी ही मजबूत होगी।
तो आपके लिए ये रही एक छोटी सी टूल किट। असफलता को डेटा की तरह देखिए, जल्दी और छोटे स्तर पर असफल होने का सिस्टम बनाइए, अपना क्यों, अपना इकिगाई पहचानिए और जानबूझकर हमेशा ग्रोथ जोन में रहने की कोशिश कीजिए। और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे अहम सवाल पर ले आता है। अंत में, लचीलेपन का मतलब ये नहीं है कि आप कभी असफल ही ना हो। इसका असली मतलब है उन चीज़ों को ढूंढना जिनके लिए असफल होने का जोखिम भी उठाया जा सके। तो आपके लिए वो क्या है?